जालिम दिल, सारे जितने भी जालिम आज जो बने आज दुनिया में सब है ना, एक होता पापी पेट, सारे पाप उस पेट की वजह से, एक होता जालिम दिल। तो कैमरा वूमेन कैसा है हाल? ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। देखो जी, ये है दिल, और इस दिल के अंदर आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर आपको चैम्बर मिल रहे हैं। दिस इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और यहाँ पे ये वेंट्रिकल्स की मसल्स हैं, और यहाँ पे ऐसे वॉल्व पाई जाती हैं बिटवीन एट्रिया और वेंट्रिकल। जैसे राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल देयर इज अ वॉल्व नॉन एज बाइकस्पिड वॉल्व। इसको क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व, और क्या बोलते हैं इसे? माइट्रल वॉल्व, ठीक है, मित्रों नहीं बोलने, इट्स अ माइट्रल वॉल्व। सो माइट्रल और बाइकस्पिड ये वॉल्व पाई जाती है। बट ऑन द राइट साइड वी हैव ट्राइकस्पिड वॉल्व। बताऊंगा इसे ट्राइकस्पिड बोलने का लॉजिक क्या है। इसको बोलते हैं, मतलब ये है, जैसे मैं दिखाऊं, राइट साइड का एट्रियम और वेंट्रिकल अलग होता है एक वॉल के द्वारा। इसमें इस शेप को बोलते हैं कस्प। क्या बोलते हैं? कितने कस्प हैं? 1 2 3, टोटल 3 कस्प है। दैट्स वाई ट्राइकस्पिड। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, ठीक है, तो उस पर मत जाना, बट हाँ 3 कस्प होते हैं। राइट साइड में कितने कस्प होते हैं? 2 होते हैं। दैट्स वाई क्या हो गया? बाइकस्पिड और माइट्रल वॉल्व, ठीक। और अगर बात करूँगा बीच में, तो यहाँ पर बीच में ना एक सेप्टम, एक वॉल होती है जो दोनों वेंट्रिकल को अलग करती है। इसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक दीवार बना दी जाए, तो वो इस रूम को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी। ऐसे हार्ट के वेंट्रिकल में एक दीवार बनी जिसको हमने क्या बोला? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जिसने वेंट्रिकल को 2 पार्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, एक राइट वेंट्रिकल और एक लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। और यहाँ पर क्या होता है, ऐसे एक तरह के थ्रेड लगे होते हैं जो इस कस्प को पकड़ते हैं, हाँ कि ना। इसको बोलते हैं कॉर्डे टेंडिने। रुक जा भाई, पहले सुन तो ले, क्या है, क्या होगा? कॉर्डे टेंडिने, ये कस्प हो गए। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। मैं कहता हूँ CO2 ब्लड लेके जाता है, अभी समझाऊंगा प्रॉपर कैसे। और यहाँ पे देख रहे हो, ये हो गया आपका एओर्टा, ये वाला होता है इंफीरियर वेना कावा, इसको बोलते हैं अब समझते हैं चीज है क्या। अच्छा, ये इसको बोलते हैं एपेक्स ऑफ द हार्ट। एपेक्स माने चोटी, इसकी टिप को बोलते हैं। और ये जो वॉल आप देख रहे हो, दिस इज पेरिकार्डियम, है ना। वॉल ऑफ हार्ट विल बी नॉन एज। और आपको बता दूं, आपका हार्ट जो एक स्पेशल टाइप के मसल से मिलकर बना होता है, उसमें क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स बोलते हैं ना। आपका दिल कार्डियक मसल से बना होता है, हाँ है ना। भाई आप लोगों ने जो पहले पढ़ा था, मैंने वही दिखाया है। बस जैसे मैंने कहा था कि भाई, जैसे मैंने कहा था वेना कावा आया है ना। वेना कावा यहाँ क्या है सर? देखो, वेना कावा यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड है। कैसे भाई? आपके दिल को CO2 वाला ब्लड दिल के नीचे वाले पार्ट से लेना, ऊपर से भी लेना है। तो नीचे वाले पार्ट से जो वेना कावा ब्लड लेके आएगा वो इंफीरियर वेना कावा, और जो इसके ऊपर से लेके आएगा वो सुपीरियर वेना कावा। दोनों ब्लड कहाँ डाल देंगे? राइट एट्रियम में, हाँ कि ना। अब राइट एट्रियम में जब ब्लड आता है, तो ब्लड किस में आएगा? राइट एट्रियम में आने के बाद वो ब्लड जो है, सुनो, उसका 70% पोर्शन अपने आप कहाँ पहुंच जाता है? वेंट्रिकल में, अपने आप। हमें कुछ एफर्ट, वॉल खुले पड़े थे ना, अपना पहुंच गए। लेकिन 30% नहीं जाना चाहता, तो एट्रियम को कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ जाता है। 70 अपने आप गया ना, 30 नहीं जा रहा, तो 30 के लिए एट्रियम को कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ जाता है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, थोड़ी सी बायो में इज्जत मिले, इसलिए हम वर्ड्स को चेंज करने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्शन को बोलेंगे आपसे सिस्टोल, रिलैक्सेशन को बोलेंगे डायस्टोल। सिस्टोल, डायस्टोल, ये टर्म सिर्फ और सिर्फ दिल के लिए अप्लाई होती है। बॉडी में किसी और पार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिस्टोल नाम का शब्द यूज नहीं किया जाता।
मतलब सर जैसे आप कह रहे हो कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, सिकुड़ रहा है, तभी तो 30% भी कहां पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा, हाँ कि ना। तो सर एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को मैं एट्रियल सिस्टॉल भी कह सकता हूं। क्यों? सिस्टॉल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायस्टॉल का मतलब रिलैक्स करना होता है। तो आप इन दो चीजों का मतलब याद करेंगे। सिस्टॉल का मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन, एंड डायस्टॉल का मतलब क्या हो गया, रिलैक्सेशन, है ना। तो मैं अब ना जहां पे आता कॉन्ट्रैक्शन, इज्जत पाने के लिए वर्ड कर दूंगा चेंज कि सर एट्रियम सिस्टॉल हुआ है, दैट मींस एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुई है। अब जब ये पूरा पिचक जाएगा तो ऊपर का 30% ब्लड भी कहां आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ गया। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, ठीक है, जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, ये ब्लड दोबारा से पीछे जाने की कोशिश करेगा ना, क्योंकि जबरदस्ती आपने ब्लड भेजा है अंदर, वो ब्लड दोबारा पीछे आने की कोशिश करेगा। इतने में ट्राइकस्पिड वाल्व बंद, हाँ के ना। जैसे ये वाल्व बंद हो तुरंत एक आवाज आती है, किसकी, लब की, किसकी, तो लब साउंड फटाक से आती है। अब भाई ब्लड कहां जाए, ब्लड तो कहीं जा ही नहीं पा रहा, बेचारा फंस गया, ना जा सकता पीछे, ना जा सकता आगे। फिर आपको पता है ना, फिर एट्रियम में क्या बोलता है, देख मैं भी कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्शन का, तो पागल है क्या भाई, तू करेगा, तेरा वॉल्यूम छोटा होगा, और जब वॉल्यूम छोटा होता प्रेशर बढ़ता है। एक तो वैसे प्रेशर बढ़ा पा रहा है वेंट्रिकल में ना, प्रेशर ब्लड भेज दिया फालतू का, और ऊपर से वेंट्रिकल और कॉन्ट्रैक्शन करने लग जाता है, तो प्रेशर और बढ़ेगा। और जब वेंट्रिकल लगातार कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि यहां से जो पल्मरी आर्टरी है, जो पल्मरी आर्टरी है, उसके ना गेट पे वाल्व लगे होते हैं। गेट पे क्या लगे होते हैं, अब मान लो यहाँ पे गेट पे, यहाँ पे ना जो ये ओपनिंग, यहाँ पे गेट लगा हुआ है, गेट नहीं खुलता जब तक गेट खुलेगा नहीं, वेंट्रिकल से ब्लड उसमें, और गेट है बंद। गेट के इस तरफ जितना प्रेशर, उतना प्रेशर किस तरफ है, इस तरफ, तो गेट तो खुलेगा ही नहीं, लेकिन वेंट्रिकल प्रेशर बढ़ा रहा है, प्रेशर बढ़ा रहा है। यहाँ प्रेशर उतना ही है पहले जितना, यहाँ 2 था पहले, यहाँ भी 2 है, लेकिन वेंट्रिकल 2 से 10 कर गया, यानी कि यहाँ 10 और यहाँ 2, प्रेशर डिफरेंस आ गया। और फिजिक्स कहती है जब भी प्रेशर डिफरेंस आता है तो चीज अपने आप ही अब मूव करते, फ्रॉम हाई टू लो मूव करेगी चीज अपने आप, तो ब्लड धक्का मारेगा, जल्दी गेट खोल, तब वो वाल्व ओपन हो जाते हैं, तब ये ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मरी आर्टरी में हो जाएगा, फिर यहाँ से ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा, आपके लंग्स तक पहुंचेगा। लेकिन जैसे ही ब्लड जाता है पल्मरी आर्टरी में तो पीछे आने की कोशिश करेगा दोबारा से, इतने में वाल्व बंद। अच्छा, इस वाल्व को बोलते क्या है, इस वाल्व का नाम है सेमी ल्यूनर वाल्व, हाँ के ना, क्या बोलते हैं सर, सेमी ल्यूनर, क्यों, ल्यूनर मीन्स चांद, सेमी मीन्स आधा, आधे चांद, चांद कैसा होता है, चांद कैसा होता है, ऐसा होता है चांद, मुक्का मानो, चांद पूरा ऐसा होता है, ऐसा होता है चांद, हाँ। तो इसमें से आधा चांद मतलब ऐसे, माने ये मान लीजिए कि यहाँ पे 3 होते हैं वॉल्व, 1, 2 और 3 क्या हो गए, सेमी ल्यूनर, माने आधे चांद जैसे वॉल्व हो गए। और ये वॉल्व पहले बंद होते हैं, लेकिन जब वेंट्रिकल करता है कॉन्ट्रैक्ट, इज्जत नहीं मिल रही, वेंट्रिकल सिस्टोलिक कंडीशन में आता है, तो जो वॉल्व है एट्रियम, उसके पल्मोनरी आर्टरी खुल जाएंगे और ब्लड जाएगा कहाँ, आर्टरी में, कि जा तू भेज दे लंग्स के पास। और जब एट्रियम में, जब जाएगा आर्टरी में तो ब्लड पीछे आ सकता है, इतने वॉल्व पटाख से बंद। और जब सेमी ल्यूनर वॉल्व बंद होते हैं तब आती है साउंड किसकी, डब, हाँ के ना, कहाँ गया, लंग्स में गया, लंग्स से फिर किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर से 70 पहुंच गया, 30 नहीं जा रहा, 30 के लिए हट, एट्रियम सिस्टोल, ब्लड कहाँ गया, वेंट्रिकल पे। जब ब्लड वेंट्रिकल पे चला गया उस समय क्या बोलता है एट्रियम, अब तो कुछ काम है ही नहीं, अब मैं रिलैक्स करता हूँ, हाँ के ना, वो रिलैक्स कर रहा होगा, इतना वेंट्रिकल करता है, अब मैं कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट, देख रहे हो ये ऐसा हो रहा है, नीचे कॉन्ट्रैक्शन, ऊपर रिलैक्सेशन, नीचे का प्रेशर हाई, फिर क्या होगा, अब एट्रियम के वॉल्व खोले जाएंगे, सॉरी एओर्टा के, नॉट एट्रियम, इट्स एओर्टा, क्योंकि ब्लड कहाँ गया, इसमें आ गया ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब यहाँ से जब इसके वॉल्व ओपन होंगे, सेम यहाँ भी है, तो ब्लड कहाँ जाएगा, एओर्टा में, एओर्टा में जाकर देखो, मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई हुई है, अगर ध्यान से देखो, एओर्टा में ब्रांचेस है ना, ये ब्रांचेस मतलब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से ब्रांचेस ब्लड लेके जाती हैं।
अगर आप देखो पल्मोनरी आर्टरी में 2 ब्रांच दिखाई है ना, ये एक दिखाई है राइट ब्रांच, ये लेफ्ट, पता ना राइट ये नहीं होता, ये होता है। इसका मतलब ये वाली ब्रांच राइट वाले लंग्स तक लेके जाएगा ब्लड, ये वाला लेफ्ट लंग्स तक लेके जाएगा, हाँ क्या ना। ऐसा इस पूरे फिनोमेना में आपको 2 साउंड मिल रहे सुनने को, लब डब। लब आ रही है जब ट्राइकास्पिड वॉल बंद हो, डब जब सेमिलुनर वॉल बंद हो, है ना। देखो बॉडी थी, ब्लड कहाँ गया, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से एओर्टा से बॉडी, पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया ना। इसको बोलते हैं कार्डिक साइकिल। और बॉडी ये पूरा मैच 0.8 सेकंड के अंदर कर लेती है। माने 0.8 सेकंड के अंदर एक कार्डिक साइकिल हो रही है। सर एक कार्डिक साइकिल में 2 ध्वनि सुनाई दे रही है, लब और डब की। लब जो है ऑडिबल नहीं है, सुन नहीं पाते हैं हम बिना स्टेथोस्कोप के। हम जो बिना स्टेथोस्कोप के सुन पाते हैं वो होती है डब, हाँ कि ना। अगर मैंने मान ले 1 मिनट में अपने दिल से 72 बार डब साउंड सुना है, कितनी बार, तो कितनी कार्डिक साइकिल हुई होगी, क्योंकि एक साइकिल में 1 बार डब, हाँ कि ना। अब मुझे बताना कि हमने 1 मिनट के अंदर हमने 72 बीट सुनी है धड़कन दिल की, हाँ कि ना। और हम जानते सर ये बीट जो ये जो धक धक सुनते हो, धक धक नहीं होता है, डब डब, डब डब होता है, वो धक धक नहीं होता। और दिल धक धक, गलत गाना है, और दिल डब डब कर, आंसर ये होना चाहिए। सो ये भाई डब डब सुन रहे, इसका मतलब 72 बार डब आई, यहाँ के ना। पता है 72 बार लब भी आई थी इसमें, लेकिन लब हमें सुनाई नहीं देती। माने साउंड होती है ये लब डब 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 डब, डब डब होती है, ऐसे होता है। सुनाई तो दोनों नहीं देती बिना स्टेथोस्कोप। सुनो सुनो, सो 72 यहाँ पे डब जो है आपको आ रही है, इसका मतलब कितनी कार्डिक साइकिल, 72 कार्डिक साइकिल। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं एमएल, 60 सेकंड में 72 कार्डिक साइकिल। तो 1 सेकंड, या मैं निकालूं 1 कार्डिक साइकिल की टाइमिंग कितनी होगी, इधर ले आओ, 60/72 कितना आएगा, 0.8। माने 0.8 सेकंड के अंदर आपका दिल यहाँ से लंग्स को ब्लड भेज भी देगा, ले भी लेगा ब्लड वहाँ से, फिर बॉडी तक भेज भी देगा, बॉडी से ले भी लेगा, सो फास्ट, है ना, महज 0.8 सेकंड के अंदर। अब एग्जाम में तुम्हारे आता है कि बताइए लब डब की साउंड कहाँ से आती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, कितना % ब्लड जो है वो अपने आप जाता है। देखो जो अपने आप जाए वो पैसिवली, हाँ कि ना, और जिसको हमें भेजना पड़े वो एक्टिवली, यानी कि 30% हमें भेजना पड़ता है एक्टिवली, माने कॉन्ट्रैक्शन करने पड़ता है, तब जाके ससुर जाता है ना, जाने का नाम भी नहीं लेता। हाँ जी, क्लियर है। पहले बताओ तो सही, अब क्या सुनाई देती है, कहाँ सुनाई दे रही है मैडम। अबे पहले इतना होता ये तो क्लियर हो गया। क्या, सेम वॉल सेमिलुनर। देख, लोअर बॉडी पार्ट, अपर बॉडी पार्ट, लोअर बॉडी अपर बॉडी, दोनों बॉडी से CO2 वाला ब्लड आता है कहाँ, राइट एट्रियम में, बोल हाँ। अपर पार्ट से लाएगा सुपीरियर वेना कावा, नीचे से लाएगा इंफीरियर वेना कावा, दोनों है तो वेना कावा ही। कहाँ है ब्लड, राइट एट्रियम में। उसमें से 100% में से 70% ब्लड अपने आप राइट वेंट्रिकल चला गया, 30 नहीं जाता। 30 के लिए एट्रियम को क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन में आना पड़ता है, दैट मीन्स एट्रियल सिस्टोल। 30% जबरदस्ती भेज दिया हमने वेंट्रिकल के पास, उसको चाहिए नहीं था, जबरदस्ती भेजे तो ब्लड वापसी आ सकता है पीछे, तो पीछे आने वाला होगा। से पहले हम ट्राइकास्पिड वॉल बंद कर देंगे, जैसे गेट बंद करेंगे आवाज आती है लब। अब वेंट्रिकल में ब्लड भर चुका है, कहीं तो निकालना पड़ेगा। अब वेंट्रिकल भी करने लग गया कॉन्ट्रैक्शन, अब कॉन्ट्रैक्शन करने लग गया तो फिर क्या होगा, वेंट्रिकल साइज छोटा होगा, प्रेशर बढ़ेगा। ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से जो इसके यहाँ से निकलती है एक पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। पल्मोनरी आर्टरी में वॉल्व होती है, वो वॉल्व वैसे बंद होती हैं, लेकिन जब वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा प्रेशर बना लेता है ना, तब ये वॉल्व खुल जाते हैं। तब सारा ब्लड कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में चला गया। यहाँ से एक गया लेफ्ट वाले लंग्स में गया, एक गया राइट वाले में, दोनों में हमारे फेफड़े पहुँच गए। फिर हमारे लंग्स से क्या आएगा, ब्लड में O2 ऐड होगा, और वो ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, इस वाले के पास आएगा ना, कहाँ है घूम के,
लेफ्ट एट्रियम में। और जब इसके पास आएगा फिर यहाँ से 70 ml 70% एंड 30% वाला हिसाब। और फिर से वहाँ पर ब्लड जाना चाहेगा पीछे, फिर से वॉल्व बंद होंगे, फिर से वही साउंड। एंड देन यहाँ से जब ब्लड जाएगा एओर्टा में तो भी सेम साउंड, डब आएगी, लब डब चलता रहता है। वो पढ़ा था ना वो टॉपिक, वही टॉपिक है, बस ध्यान रखनी है। एक साउंड यहाँ, दूसरी साउंड यहाँ, एक साउंड यहाँ और दूसरी साउंड यहाँ। जैसा यहाँ चल रहा है ऐसे एग्जैक्टली वहाँ चलेगा, एग्जैक्टली सेम वहाँ चलेगा। मतलब एक कार्डियक सेकंड में 2 लब सुनाई, क्या एक कार्डियक सेकंड में 2 लब सुनाई देगा? नहीं, एक ही लब और डब हम काउंट करते हैं, हमेशा ऐसा नहीं है। बट ये है, सुनो, हम एक्चुअली में जैसे ये दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है कि जिस समय तुम्हारा ये करते समय वो फिर खाली पड़ा वहाँ भी ब्लड चलता है। तो साइमल्टेनियस लब डब साथ में हम करते हैं। राइट वेंट्रिकल से CO2 वाला ब्लड जब जाता है पैसे में तो उसमें कौन सी वॉल्व होती है? क्या इसमें कौन सी वॉल्व लगी होती है? किसमें? तो राइट एंट्री बोला तो मैंने, सेम वॉल्व भाई, सेम ही अंदर यही है। सेम ये कहाँ पे होती है सेम? भाई बोला तो मैंने यहाँ पे आधा चांद और ये 2 जगह होती है भाई। ये तेरा पल्मरी आर्टरी है, वो एओर्टा है, दोनों अलग अलग है। ये पल्मरी आर्टरी का ओरिजिन होता है तुम्हारा राइट वेंट्रिकल और एओर्टा का होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। इनका ओरिजिन होता है ना, कौन कहाँ से निकल रहा है।